क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि एक छोटे से फैसले ने आपकी जिंदगी बदल दी हो? सोचिए, अगर उस पल आपने अलग फैसला लिया होता तो क्या आप जिंदा होते? हमारी जिंदगी में ऐसी अनगिनत घटनाएं होती रहती है जहां हमारे पास कई विकल्प होते हैं, लेकिन उनमें से हम सिर्फ एक चुनते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि बाकी विकल्पों का क्या हुआ? क्या वो किसी और हकीकत में सच हो रहे होते हैं? अगर ऐसा सच में है, तो क्या हमारे सामने मौजूद हर विकल्प के परिणाम पहले से ही तय होते हैं? क्या हमारी सभी संभावनाएं किसी अदृश्य शक्ति के अधीन बंधी है और हम सिर्फ उन्हें पूरा करने का एक जरिया है? क्या हम वास्तव में अपनी जिंदगी का चुनाव कर रहे हैं या यह बस एक प्री प्रोग्राम रियलिटी का हिस्सा है? इन सारे सवालों से एक नई कल्पना जन्म लेती है जो दो सबसे रहस्यमयी सवालों को जोड़ती है, सिमुलेशन और मल्टीवर्स। आज की इस वीडियो में हम आपको इन दोनों रहस्यमय विचारों के बीच कुछ ऐसी कड़ियां दिखाने वाले हैं जो न सिर्फ इन्हें जोड़ती है बल्कि हमारे ब्रह्मांड के कई बड़े सवालों के जवाब भी दे सकती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये वीडियो शायद आपके सोचने का नजरिया हमेशा के लिए बदल देगी। मल्टीवर्स थियरी का यह मानना है कि हम जब भी कोई निर्णय लेते हैं तब उस निर्णय के बाकी संभावित विकल्पों के आधार पर नए ब्रह्मांड अस्तित्व में आते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आपने सुबह चाय पीने का विकल्प चुना तो मल्टीवर्स में एक ऐसा भी ब्रह्मांड हो सकता है जहां आपने कॉफी चुनी हो, और एक ऐसा भी हो सकता है जहां आपने कुछ भी न पीने का फैसला किया हो। हमारा हर निर्णय और हर संभावना एक नई हकीकत को जन्म देती है। वही सिमुलेशन थियरी कहती है कि किसी उन्नत प्रोग्रामिंग सिस्टम में अनगिनत सिमुलेशंस बनाए जा सकते हैं। हर सिमुलेशन अलग अलग संभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है, जहां हर बार अलग अलग परिणाम आ सकते हैं। यह ठीक वैसा ही है जैसे हर इंसान की जिंदगी अलग अलग होती है और उसके लिए गए फैसले आगे और सिमुलेशंस को जन्म देते हैं। इन दोनों सिद्धांतों में एक दिलचस्प समानता यह है कि जिस दुनिया में हम रहते हैं वह अनंत संभावनाओं में से एक है। यदि मल्टीवर्स की थियरी सच है तो हमारे हर निर्णय से जुड़े अनगिनत ब्रह्मांड हो सकते हैं, और अगर सिमुलेशन थियरी सही है तो हर सिमुलेशन में अलग अलग संभावनाओं की नई शाखाएं मौजूद हो सकती है। चलिए इन दोनों सिद्धांतों को थोड़ा आसान शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। सिमुलेशन थियरी और मल्टीवर्स थियरी ये दोनों हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि वास्तविकता के कई स्तर हो सकते हैं। सिमुलेशन थियरी मानती है कि हमारी दुनिया केवल एक कृत्रिम स्तर है जिसे किसी उन्नत सभ्यता ने डिजाइन किया हो। यह एक ऐसी संरचना का हिस्सा हो सकती है जो एक मूल वास्तविकता यानी बेस रियलिटी के ऊपर मौजूद हो। यानी हमारा एक मेन कैरेक्टर हो सकता है और उसके कई अलग अलग रूप हो सकते हैं जो हमारी अलग अलग संभावनाओं के साथ आगे बढ़ते जाएंगे। दूसरी ओर मल्टीवर्स की थियरी यह बताती है कि हर निर्णय या घटना से एक नया ब्रह्मांड बनता है और इन सभी ब्रह्मांडों के अपने अपने नियम और वास्तविकताएं हो सकती है, लेकिन इन सभी संभावित ब्रह्मांडों को जोड़ने वाला कोई मूल स्तर भी हो सकता है जिसे हम समझ नहीं पाए हैं। इन दोनों विचारों में एक महत्वपूर्ण समानता यह है कि वे हमारी वास्तविकता को परतों में देखने के लिए प्रेरित करते हैं। पिछली वीडियो में हमने समय की असमानता के बारे में काफी गहरी चर्चा की है, जिसमें हमने देखा है कि कैसे ब्रह्मांड में समय अलग अलग जगहों पर अलग अलग हो सकता है। सिमुलेशन थियरी के अनुसार समय और स्थान किसी प्रोग्राम के कोडिंग का हिस्सा हो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे एक वीडियो गेम में डेवलपर समय को धीमा, तेज या यहाँ तक कि रोक भी सकता है, वैसे ही हमारी वास्तविकता में समय और स्थान को बदला जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि हमारी दुनिया एक सिमुलेशन है तो यह संभव है कि हमारा अतीत, वर्तमान और भविष्य एक साथ मौजूद हो और उन्हें केवल कोडिंग द्वारा एक्सेस किया जा सके। इसलिए हमारा भविष्य या भूतकाल में जाना शायद हमारे डेवलपर के ही हाथ में हो। वही मल्टीवर्स की थियरी कहती है कि हर ब्रह्मांड में समय और स्थान के अपने अपने नियम होते हैं। इसे समझने का एक बहुत ही आसान तरीका है बिग बैंग थियरी। जैसा कि माना जाता है कि ब्रह्मांड एक छोटे से कण के विस्फोट यानी बिग बैंग से निर्माण हुआ है, ऐसे में कुछ ब्रह्मांड हमसे पहले निर्माण हुए होंगे, वैसे ही कुछ हमारे बाद और कुछ हमारे साथ साथ, जिसे हम पैरेलल यूनिवर्स कह सकते हैं। इसीलिए किसी ब्रह्मांड में समय धीमा हो सकता है और किसी ब्रह्मांड में यह तेजी से चल सकता है।
इन दोनों सिद्धांतों की सबसे मजेदार बात यह है कि वे समय और स्थान को स्थायी या अपरिवर्तनीय नहीं मानते। सिमुलेशन में समय और स्थान प्रोग्रामर की मर्जी से बदल सकते हैं और मल्टीवर्स में हर ब्रह्मांड के अलग अलग नियमों के कारण समय लचीला हो सकता है। इसलिए समय की असमानता कहीं न कहीं इन दोनों सिद्धांतों को जोड़ने का संकेत देती है। लेकिन इन सब का कोई न कोई एक आधार जरूर होगा जो हमारी वास्तविकता होगी। क्वांटम फिजिक्स में ऐसे कई कंसेप्ट्स हैं जो हमारी वास्तविकता को समझने के लिए नए नजरिए पेश करते हैं। लेकिन सबसे करीब और दिलचस्प सिद्धांत है सुपरपोजिशन। ये एक ऐसा सिद्धांत है जिसके अनुसार कोई कण यानी पार्टिकल एक ही समय पर कई स्थितियों में हो सकता है और ये तब तक हो सकता है जब तक उसे मापा या देखा न जाए। इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि आप खड़े हो और आपके पीछे किसी ने एक गेंद रखी है जो किस रंग की है यह आपको पता नहीं है। तो जब तक आप उस गेंद को देख नहीं लेते तब तक वो गेंद अनंत रंगों के संभावनाओं के साथ घिरी रहेगी। लेकिन जब आप उस गेंद को देखोगे तब एक निश्चित रंग उस गेंद पर दिखाई देगा। मल्टीवर्स की थियोरी भी क्वांटम फिजिक्स पर आधारित है। जब भी कोई व्यक्ति निर्णय लेता है तो सुपरपोजिशन की स्थिति से एक नया ब्रह्मांड बनता है। यह कई ब्रह्मांडों का निर्माण करता है जो एक साथ मौजूद होते हैं लेकिन अलग अलग वास्तविकताएं पेश करते हैं। अगर हम ऐसे ही सिमुलेशन में हैं जहां हर फैसले के साथ नई शाखाएं बनती है और उस शाखा की संभावनाएं हमेशा सुपरपोजिशन में छुपी रहती है, तो भले ही हमारा भविष्य पहले से ही तय हो या किसी प्रोग्राम का हिस्सा हो, हम कभी भी अपने भविष्य को देख या समझ नहीं सकते। यह रहस्य हमारी वास्तविकता की सीमाओं को हमेशा चुनौती देता रहेगा। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में चर्चा की थी कि हमारी समझ और सोचने की क्षमताओं की कुछ सीमाएं हैं जो हमारी वास्तविकता के बड़े सवालों के उत्तर देने में रुकावट बनती है। धर्म कहता है कि यह संसार भगवान ने बनाया, जबकि विज्ञान इसे बिग बैंग जैसी घटनाओं का परिणाम मानता है। लेकिन सच क्या है, इसका सटीक उत्तर किसी के पास नहीं है। हम यह जानने में असमर्थ है कि वास्तव में ब्रह्मांड का निर्माण कैसे हुआ, क्यों हुआ और बिग बैंग से पहले क्या था। ये सारे सवाल हमारी सोच और वैज्ञानिक उपकरणों की पहुंच से बहुत दूर है। हमारी सीमाएं केवल भौतिक जगत तक सीमित है और हमारी सोच इन सीमाओं से आगे जाने में असमर्थ है और शायद हमेशा रहेगी। शायद हमारी सोच के आगे एक बैरियर यानी रुकावट है जो हमें ब्रह्मांड के इन सवालों के जवाब खोजने से रोक रही है। इसी तरह हमारी आंखें भी सीमित है। वे केवल वही देख सकती है जो ब्रह्मांड में हमारे देखने के दायरे में है। अगर कोई निर्माता या सिस्टम है जिसने हमें और इस ब्रह्मांड को बनाया है तो हमारी आंखें उसे कभी नहीं देख सकती। हमारी आंखें बस उन्हीं चीजों को देख सकती है जिसके लिए इन्हें बनाया गया है। यह ठीक वैसा ही है जैसे एक प्रोग्राम कोड अपने प्रोग्रामर को देख नहीं सकता। सिमुलेशन और मल्टीवर्स दोनों ही सिद्धांत हमारी वास्तविकता के बारे में दिलचस्प और नए दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, लेकिन इनके भी अपने सीमित दायरे हैं। इन दो रहस्यमय सिद्धांतों के पीछे की और कई सारी बातों को हमने दो खास वीडियो में विस्तार से बताया है। आपका हर सवाल, हर जिज्ञासा और हर कल्पना का इन वीडियो में आपको जवाब जरूर मिलेगा। तो देर किस बात की, इन वीडियो को देखिए और खुद ही तय कीजिए कि हमारी वास्तविकता वाकई में क्या है। लेकिन जाने से पहले आज की इस वीडियो में बताए गए इन दोनों रहस्यमय विषयों ने अगर आपके मन में कोई नया सवाल पैदा किया हो या फिर अगर आप इस विषय पर अपनी अलग राय रखते हैं तो उसे कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। आपके विचार और सवाल हमारी इस चर्चा को और गहरा और रोमांचक बना सकते हैं, तो अपनी राय जरूर बताएं। और हाँ, अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करना न भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए रहस्य के साथ।